हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में जिस तरह बिना किसी बाधा के कामकाज हुए, वह एक शुभ संकेत है। पूर्ण विराम। यह इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद भी संसद के दोनों सदनों संहिता चले। पूर्ण विराम। इस दौरान न केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर व्यापक चर्चा हुई, बल्कि आम बजट पर भी। पूर्ण विराम। दोनों पक्षों के अनेक नेताओं की ओर से ऐसे वक्तव्य दिए गए जिससे सार्थक बहस का उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखा, और उन दिनों का स्मरण भी हो आया जब संसद में होने वाली बहुत सारे देश का ध्यान आकृष्ट करती थी और उससे बहुत कुछ ग्रहण भी करती थी। पूर्ण विराम। संसद में होने वाली बहस का बेहतर लोकतंत्र को परिपक्व बनाने का तो काम करती ही है, देश की समस्याओं के समाधान में भी सहायक बनता है। पूर्ण विराम। जहां सार्थक बहस देश को दिशा देने का काम करती है, पूर्ण विराम, वहीं हंगामा और लोकतांत्रिक परंपरा को कमजोर करने का काम करता है। पूर्ण विराम। निसंदेह बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष विपक्ष में तीखी बहस और नोकझोंक भी हुई, लेकिन यह कोई असामान्य बात नहीं। पूर्ण विराम। लोकतंत्र में ऐसा होता है। पूर्ण विराम। समस्या तब होती है जब पक्ष विपक्ष में असहमति और तकरार के चलते सदनों की कार्रवाई बाधित हो जाती है। पूर्ण विराम। एक बार तो वहां कोई कामकाज होने के बजाय केवल नारेबाजी और हंगामा ही होता रहता है। पूर्ण विराम। अतीत में कई ऐसे साथ देखने को मिले हैं जब संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका या फिर कई विधेयक बिना चर्चा के पारित कराने पड़े। पूर्ण विराम। अभी पिछले सप्ताह में भी चर्चा में भाग नहीं ले रहा था और ऐसे आरोप भी लग रहा था कि सत्ता पक्ष की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। पूर्ण विराम। स्वागत योग्य है कि संसद स्वास्थ्य बहुत ही पुरानी परंपरा की ओर लौटती दिख रही है। पूर्ण विराम। इसके लिए 5 विपक्ष के साथ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, जिन्होंने दोनों सदनों में समान उपलब्ध कराए कि सबको अपनी बात करने का अवसर मिल सका। पूर्ण विराम। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। पूर्ण विराम। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके होंगे। पूर्ण विराम। नतीजों का बजट सत्र के दूसरे चरण 14 मार्च से शुरू होगा। पूर्ण विराम। तब तक 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके होंगे। पूर्ण विराम। इन नतीजों का पक्ष विपक्ष पर असर पड़ना स्वाभाविक, लेकिन इसके चलते संसद का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। बजट सत्र के दूसरे चरण में कोई विधेयक भी पेश होने हैं, विधेयकों पर भी हो सकती है, लेकिन व्यापक चर्चा होना चाहिए। पूर्ण विराम। अच्छा हो कि पक्ष विपक्ष उस माहौल को बनाए रखने के लिए कोशिश करे जिसके चलते बजट सत्र के पहले चरण में हंगामा हल्ला गुल्ला देखने को नहीं मिला। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।